ये कहानी है एक छोटे लड़के आरव और एक भूतिया गुड़िया की। आरव सिर्फ 7 साल का था जब उसके पिता एक दिन घर पर गुड़िया लेकर आए। वे गांव के किनारे रहते थे। चारों तरफ घना जंगल था जहां हवा हमेशा अजीब सी फुसफुसाहट लाती थी। आरव के पिता बढ़ई थे। पुरानी हवेलियों और घरों की मरम्मत करते करते उन्हें अक्सर अजीब चीजें मिल जाया करती। उस शाम भी वे एक कपड़े में लिपटी चीज लेकर आए। उनकी आंखों में चमक थी। देखो आरव, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जब कपड़ा हटाया गया तो आरव के होश उड़ गए। वो एक गुड़िया थी, करीब उतनी ही बड़ी जितना खुद आरव। उसका चेहरा चीनी मिट्टी का था जिस पर दरारें फैली हुई थीं। आंखें कांच की थीं, जिनमें से एक हल्की टूटी हुई थी पर रोशनी में खतरनाक चमक रही थी। होंठ ऐसे रंगे हुए थे जैसे जबरदस्ती हंसी को खींचकर चेहरा फाड़ दिया हो, और उसका पुराना फीका पड़ा फ्रॉक लगता था जैसे किसी पुराने जमाने का हो। मुझे ये वीरान मेहरा हवेली के पास मिली, पिता ने कहा। अजीब है कि किसी ने इसे वहाँ छोड़ दिया। आरव के गले में कांटे अटक गए। उसे गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी पल से उसे घूर रही हो। पर पापा को दुखी न करने के लिए उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पापा। उस रात गुड़िया उसकी खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी रही। चांद की रोशनी में उसकी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान चमक रही थी। आधी रात को आरव की नींद खुली। कमरे में सन्नाटा था। बाहर पत्तों की हल्की सरसराहट थी। वो करवट बदलने ही वाला था कि तभी उसे सुनाई दिया एक धीमी सांस जैसी आवाज, मेरे साथ खेलो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा गुड़िया अब भी कुर्सी पर थी, लेकिन क्या उसका सिर पहले से ज्यादा उसकी तरफ झुका हुआ था। उसने घबराकर रजाई सिर तक खींच ली और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। किसी तरह सुबह हो गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसका खून जम गया। गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी, वो उसके बिस्तर के पैरों के पास बैठी थी। अगले कुछ दिनों में डरावनी बातें होने लगी। उसके खिलौने गायब हो जाते, लकड़ी के सैनिकों के हाथ पांव टूटे हुए मिलते, उनकी आंखें खरोंच दी जाती। किताबों के पन्ने फटे मिलते जिन पर नुकीली चीज से अजीब सी आकृतियां बनाई जाती। एक सुबह आरव ने अपने बिस्तर के पास लकड़ी की दीवार पर कुछ उकेरा हुआ देखा। उस पर लिखा था, मेरा। उसने माँ बाप को बताया, मगर वे हंस दिए। तुम्हें सपना आया होगा, माँ ने कहा। बच्चों की कल्पनाएं बहुत तेज होती हैं, लेकिन आरव जानता था कि ये सब हकीकत थी। हर रात फुसफुसाहट और साफ हो जाती थी, मुझे मत छोड़ो, खेलते रहो हमेशा। आरव को नींद आना बंद हो गया। रात होते ही उसका दिल कांपने लगता। हर सुबह गुड़िया की जगह बदल जाती, कभी खिड़की पर, कभी बिस्तर के पास, कभी दरवाजे पर, और उसकी कांच की आंखें हमेशा सीधे उसकी तरफ घूरती। एक रात उसने हल्के पैरों की आहट सुनी। पहले लगा माँ आई है, लेकिन दरवाजा बंद था। आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी, वो बिस्तर के पास जमीन पर खड़ी थी। आरव चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। गुड़िया ने सिर टेढ़ा किया और धीरे से बोली, अब हम दोस्त हैं। सुबह माँ ने उसे कोने में सिकुड़ा हुआ पाया। गुड़िया फिर से आराम से कुर्सी पर बैठी थी। आरव की हालत बिगड़ने लगी। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, ये गुड़िया, क्या ये वही नहीं जो मेहरा हवेली की बेटी के पास थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, सब जानते हैं कि वो घर शापित है। कहानी थी कि सालों पहले मेहरा परिवार अचानक गायब हो गया था। उनकी छोटी बेटी की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी गुड़िया से बंधी हुई है। आरव का पिता इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया। ये सब गांव की बकवास है, लेकिन आरव जानता था कि ये बकवास नहीं है। उस रात तूफान आया, बिजली कड़क रही थी, मोमबत्ती कांप रही थी। आरव बिस्तर पर दुबका बैठा था, गुड़िया कुर्सी पर थी। अचानक गुड़िया का सिर झटका खाकर घूम गया। उसकी कांच की आंखें हल्की सी चमकने लगी। फिर उसने आवाज निकाली, पास आओ। आरव की सांस अटक गई, आंसू बहने लगे। गुड़िया धीरे धीरे कुर्सी से उतरी। उसके चीनी मिट्टी के पैर फर्श पर टक 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 की आवाज कर रहे थे।
उसकी चाल अजीब, झटकेदार थी, पर मुस्कान वैसे ही चौड़ी थी। डर मत, उसने फुसफुसाया, हमेशा खेलेंगे। गुड़िया बिस्तर पर चढ़ गई। उसका ठंडा हाथ आरव की छाती पर आ गया। उसका चेहरा इतना पास था कि आरव उसकी दरारें और उखड़ा हुआ रंग साफ देख पा रहा था। उसकी आंखें भूखी लग रही थीं। आरव चीखना चाहता था, पर अंधेरा उसके होश खींच ले गया। सुबह जब माँ कमरे में आई तो बिस्तर खाली था। आरव कहीं नहीं था, सिर्फ गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथों में आरव की छोटी कमीज जकड़ी हुई थी। पूरा गांव खोजा गया, जंगल, नदी, मेहरा हवेली, मगर आरव कभी नहीं मिला। गुड़िया मगर वहीं रही। चाहे उसे नदी में फेंका या आग में जलाया, वो हर बार वापस कमरे में मिल जाती।